खुद जाने अखिलेश की जातिवादी शासन किसने किया। जब भर्तियां होती थी तो कौन ज़्यादा भर्ती होता था। भ्रष्टाचार तब कितना था, अब कितना है। पेपर लीक क्या पहले नहीं होता था, इससे ज़्यादा होता था। लेकिन पेपर लीक होता कैसे, जब वो अपने भर्ती होते समय पर्चे बना करके अधिकारियों को दे दिया जाता था कि इन लोगों को भर्ती करना है। किसके राज में? अखिलेश के राज में। जानकारी में और जहाँ तक मैं गया, मैंने ये देखा है कि हर मजरा, हर गांव काली पट्टी से जुड़ चुका है। जहाँ पर कभी भी सड़क जाने की कोई संभावना ही नहीं थी, वहाँ तक सड़कें गई हैं। तो जनता जानती है कि नारी पहले कितनी सेफ थी और आज कितनी सेफ है। हमारे हिसाब से तो नारी पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा सुरक्षित और सेफ है। नमस्कार, मैं कुलदीप शुक्ला, आप लोग देख रहे हैं स्वास्तिक सहारा। आज हम छिटनापुर में खड़े हैं और हम जानेंगे कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं इस बार 27 में, किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को या अखिलेश यादव को। क्योंकि आप जानते होंगे विधानसभा की तैयारी बहुत जल्द होने वाली है और तैयारियाँ हो चुकी है। सभी विधायक अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं जनता भी अपनी तैयारी कर रही है कि किसको हमें बनाना है मुख्यमंत्री और किसको बनाना है अपना विधायक। इसी सब चीज़ों की जानकारी के लिए आज हम जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग छिटनापुर में खड़े हैं और जानने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे साथ चाचा जी हैं, इनसे पहले परिचय जानते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम तरुण चंद शुक्ला है। कहाँ के रहने वाले? छिटनापुर। इस बार 27 में किसको विधानसभा में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ही देखना चाहते हैं। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि इस बार हम आ रहे हैं। वो कभी नहीं आ पाएंगे। क्यों, क्या ऐसा हो गया जो उनके राजनीतिक जो करियर है या राजनीतिक जो फैसला है वो समाज में तोड़ने वाले फैसले हैं, इसलिए वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं बार बार कि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं तब से भाईचारा खत्म हो गया है। आप कह रहे हैं वो तोड़ रहे हैं। कैसा भाईचारा खत्म हुआ है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नहीं, अखिलेश यादव ये बताएं तो कि किस तरह का भाईचारा खत्म हुआ है। हमारे समझ में और हमारे देखने में कोई भाईचारा खत्म नहीं हुआ है। भाईचारा तो और मजबूत हो रहा है और हुआ है। क्या क्या सरकार से आपको सुविधाएं मिल रही है? अब सरकार से कौन कौन सी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए जो नहीं मिल रही हैं? सारी सुविधाएं मिल रही हैं। क्या एक दो बताइए। जैसे आप पूछिए, बताइए कौन सी सारी। जैसे क्या सुविधाएं आपको सरकार से मिले, जैसे राशन पानी, खितौनी, सम्मान निधि, ऐसा कुछ आपको मिल रहा है? सम्मान निधि जिनको मिलना चाहिए उनको सम्मान निधि मिल रहा है। जिनको राशन मिलना चाहिए उनको राशन मिल रहा है। जिनको पेंशन मिलनी चाहिए उनको पेंशन मिल रही है। सरकार की व्यवस्था कैसी है और अपने आप को नारी कितना महसूस सेफ समझती हैं, कितना सेफ समझती हैं सरकार की? ये तो जनता जानती है कि नारी पहले कितनी सेफ थी और आज कितनी सेफ है। हमारे हिसाब से तो नारी पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा सुरक्षित और सेफ है। प्रशासन की व्यवस्था कैसी है? प्रशासन की व्यवस्था भी ठीक दिख रही है और व्यवस्था पहले की अपेक्षा योगी आदित्यनाथ के शासन में प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार हम बाबा को मठ में भेज देंगे। वो ठीक है, अगर भेज सके तो भेज दें। जनता चाहेगी तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे, अखिलेश चाहेंगे तो मठ में चले जाएंगे। ये तो जनता का फैसला होगा, अखिलेश का फैसला नहीं होगा। क्या चाहती है जनता? जनता तो अखिलेश को नहीं चाहती है, केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही चाहती है। चलिए और बात कर लेते हैं। जैसे आप जानते होंगे सरकार जब से आई है तब से अच्छे पहल कर रही है, लेकिन फिर भी ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये जातवादी हो गए हैं, ये बुलडोजर चला रहे हैं। तो ऐसे कैसे लोगों पर बुलडोजर चल रहा है? अब ये तो खुद जाने अखिलेश की जातिवादी शासन किसने किया। जब भर्तियां होती थी तो कौन ज़्यादा भर्ती होता था। भ्रष्टाचार तब कितना था, अब कितना है। पेपर लीक क्या पहले नहीं होता था, इससे ज़्यादा होता था। लेकिन पेपर लीक होता कैसे, जब वो अपने भर्ती होते समय पर्चे बना करके अधिकारियों को दे दिया जाता था कि इन लोगों को भर्ती करना है। किसके राज में? अखिलेश के राज में। अखिलेश के राज में सारे यादव को भर्ती किए गए, ज़्यादा से ज़्यादा यादव हुए। क्यों, तो जातिवाद वो कर रहे थे या आदित्यनाथ जी कर रहे हैं? जातिवादिता किसमें? अखिलेश यादव के उसमें जातिवादिता, सांप्रदायिकवादिता, सारी वादिता अखिलेश के राज में थी और कोई योगी जी के शासन में कोई वादिता नहीं है। क्या नाम है भैया? कृष्णनारायण तिवारी। क्या कहना चाहेंगे, किसको इस बार मुख्यमंत्री के रूप में आप देखते हैं? बस योगी आदित्यनाथ से अच्छा कोई नहीं है। योगी आदित्यनाथ ठीक है। क्या ऐसा काम किए जो? यही प्रशासन व्यवस्था, यही सब देख के सही लग रहा है। अच्छा, गुंडई कैसी है इनके राज्य में? गुंडई तो लगभग खत्म है, लेकिन क्षेत्रीय है गुंडई। कैसी गुंडई? जैसे गांव में है हल्का फुल्का है, इसी में गुंडई है। क्षेत्रीय में सरकार किसकी आपको अच्छी लगती है? अखिलेश को अच्छी लगती है या मुख्यमंत्री योगी जी की? हमको तो भाई मुख्यमंत्री योगी है। आपके विधायक का कैसा विकास रहा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। कितने % संतुष्ट हैं? हम तो उनसे लगभग 100%। विधायक से जी। क्या देख रहे हैं इस बार कौन बने विधायक बावन सिंह बनेंगे और कौन बने मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ। कैसा देख रहे हैं विकास कार्य? विधायक का कैसे विकास कार्य देख रहे हैं? विधायक का विकास कार्य तो पहले की अपेक्षा ठीक ही है। मेरे जानकारी में और जहाँ तक मैं गया, मैंने ये देखा है कि हर मजरा, हर गांव काली पट्टी से जुड़ चुका है। जहाँ पर कभी भी सड़क जाने की कोई संभावना ही नहीं थी, वहाँ तक सड़कें गई हैं। बिजली सबके घरों में है, बिजली सबके घरों में है, लेटरिन सबके घरों में बनी हुई है।
किसी गांव में पहले की अपेक्षा अब शांति है। लोग आपस में जितना पहले झगड़ा करते थे वो अब झगड़े भी बंद हैं। होता है गांव में तो जो छुटपुट घटनाएं हैं वो होती रहेंगी, चाहे जिसकी सरकार हो। वो घटनाएं नहीं रोकी जा सकती, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो कोई ज्यादती किसी के साथ नहीं हो रही है। गुंडई कैसी है सर? गुंडाई नहीं हो रही है, पहले की अपेक्षा अब कोई गुंडाई नहीं है। पहले कैसी गुंडई थी? पहले तो सांप्रदायिक दंगे तक हो जाते थे। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद में कोई सांप्रदायिक दंगे आज तक नहीं हुए। क्या ये कम है? कहाँ अगर चले गए वो गुंडे? अब वो गुंडे अपने डर के मारे अपने अपने जगह पर सुरक्षित है। कोई गुंडा ये नहीं करना चाहता। सभी जानते हैं कि अगर करेंगे तो उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसलिए अब कोई गुंडाई नहीं हो रही है। क्या नाम है भैया? भगवान दाल पांडे, कहाँ के रहने वाले? छिटनापुर। किसको देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री के रूप में? योगी बाबा भी क्या ऐसा विकास कार्य हुआ जो विकास बहुत ज़्यादा है, कोनो हमें लोगों का असुविधा नहीं है ये सरकार में। अखिलेश भी तो अच्छा विकास करते थे। ना वो करते हैं, वो अपने जगह पर है, योगी बाबा अपने जगह पर हैं। इनका व्यवस्था आउट टाइट है योगी बाबा का। उनसे क्या बेहतर है? उनसे बहुत बेहतर है। सड़क, बिजली, राशन, कोनो ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें लोगों का सुविधा न मिलत हुआ है। क्षेत्रीय विधायक की बात किया जाए तो कितना संतुष्ट हैं आप? क्षेत्रीय विधायक से बहुत संतुष्ट है। किसको बनाना चाहेंगे विधायक? बामन सिंह को, और मुख्यमंत्री? योगी बाबा को। तो मित्रों आप देख सकते हैं जैसा कि इन्होंने बताया कि गुंडई जो गुंडे थे वो कहीं ना कहीं दम दबा के बैठे हुए हैं, और हमारे यहाँ का जो विकास है वो इस स्तर तक है जहाँ तक विकास नहीं पहुँच पाता था वहाँ तक भी विकास हो गया है, और हम लोग 100% संतुष्ट हैं। देखते रहिए स्वास्थ्य सहारा।